एक तरीके से कंगना रनावत मुंबई को लगातार मुंबई के नेताओं को चुनौतियां देती रही हैं और संजय राउत साहब को नाम लेकर चुनौती दी है। सर, आपको तो वो चुनौती दे रही हैं कि मैं मुंबई आ रही हूँ, मुझे आने दो, आपको। मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई में उसका घर है, मुंबई ने उसको बनाया है जो आज जो है। मुंबई में तो ऐसे हज़ारों लोगों को बनाया है, नए कलाकार, उभरते हुए कलाकार, चाहे थिएटर हो, चाहे संगीत हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे टीवी हो, छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो, उसमें से एक कंगना रनावत है, अच्छी कलाकार है, मैं मानता हूँ उनको। मेरा उसका व्यक्तिगत झगड़ा क्या है? मेरा छोड़ दिए, मेरे पार्टी का और उनका व्यक्तिगत पर्सनल क्या है? कुछ नहीं है। महाराष्ट्र का और उसका क्या झगड़ा है? कुछ नहीं। एक कमेंट कंगना जी ने की जो मुंबई के बारे में कंडेम किया मुंबई को। देखो, मुंबई भी महाराष्ट्र की राजधानी है। आप मुंबई का मतलब समझ लीजिए। मुंबई नाम ऐसा नहीं है, मुंबई एक यहाँ मुंबा देवी है, मुंबा देवी, वो भी महिला ही है ना, मुंबा देवी। आप महिला महिला के सम्मान की बात करते हो तो मुंबा देवी ये देवता है, उसके ऊपर से मुंबई नाम पड़ा है। तो आप मुंबा देवी को पाकिस्तानी बोल रहे हो, जो हमारी हिंदुत्व की सबसे बड़ी देवता है मुंबा देवी यहाँ। अब अपने आप को ये जो जो पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, अभी सिक्योरिटी दे रही है हिंदुत्व के नाते, तो मुंबा देवी का अपमान करना यानी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है। तो आपने कर दिया, आप कर रहे हो। तो आपने अगर मुंबई को पाकिस्तान की तुलना करते हैं, उसका मतलब है देशद्रोह का मुकदमा बन सकता है। सरकार ने नहीं किया अब तक, जैसे और राज्य में होता है। बहुत ही संयम से काम करने वाली हमारी सरकार है। हम सब लोग, हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, क्षत्रिय है, लड़ने वाले हैं हम लोग। बाला साहब ठाकरे ने हमको एक ही बताया कि महिलाओं का सम्मान करो। लेकिन अगर कोई महिला इस प्रकार से मुंबई को, महाराष्ट्र को, हिंदुत्व को अपमानित करे, तो क्या हमें रिएक्ट करने का अधिकार नहीं है? नहीं सर, क्या आपसे किसी शब्द के चयन में कोई चूक हो गई, हो मतलब? सकती है चूक, जैसे कंगना से भी चूक होती है, कंगना से भी चूक बहुत बार होती है ना, हमने देखा है ना। चूक नहीं है, हमने बोला कि अगर आपको मुंबई पुलिस या मुंबई के प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है, आप उनको माफिया बोलते हो मुंबई पुलिस को, तो आप यहाँ क्यों रहते हो फिर? वैसे तो अगर कंगना जी ने यही बात अगर गुजरात में जाकर बोलते तो गुजरात के नेता भी यही उनको जवाब देता। अगर वो दिल्ली में या शिमला में, बेंगलोर में जाकर बोलती यही बात उनके शहर के बारे में, तो वहाँ के नेता, वहाँ की जनता, भूमिपुत्र इसी प्रकार से उनको सवाल करती, फिर आप यहाँ क्यों रहते हो भाई? आपका विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर। यहाँ की पुलिस जिसने आपको 10-15 साल संभाला है, सुरक्षा दी आपको, आप जो कुछ यहाँ बनी है मुंबई पुलिस की वजह से बने। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है आज जिंदा है, टिकी है। पूरा अंडरवर्ल्ड, पूरा गैंग वॉर, हाँ, क्राइम अंदर घुस गया था, मुंबई पुलिस ने उनको निकाल दिया उस जखड़ से। तो इसीलिए तो ये यहाँ इंडस्ट्री बड़ी हो गई ना, फिल्म इंडस्ट्री। तो मुंबई पुलिस को कंडेम करना मेरे मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और उस बारे में हमने सवाल किया तो हम गुनहगार हो गए। देखो, कंगना जी का मैं सम्मान करता हूँ, एक महिला है, एक बहुत ही अच्छी कलाकार है, फिल्मकार है, सम्मान कर, फिर भी आप यहाँ की लोगों की भावना समझ लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लोगों की भावना है। आप देखिए लोग क्या बोलते हैं बाहर जाकर। ठीक है, अभी आपको सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, देने तो उसमें हमारा क्या सवाल है? केंद्र को लगता है कि एक व्यक्ति महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत ही अभद्र बात करती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हाँ, मुंबा देवी उसके नाम से मुंबई बनी है, और उनके खिलाफ बात करने के बाद अगर केंद्र सरकार को ये ठीक लगता है, या वुमेंस कमीशन जो है, नेशनल वुमेंस कमीशन, मैं उनका पढ़ रहा था, उनको ये ठीक लगता कि एक महिला इस प्रकार से बात करने के बाद भी उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए इस देश में, तो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये सब कुछ देख रही है, सुन रही है और महसूस कर रही है कि क्या हो रहा है।
सुशांत सिंह केस में लगातार कंगना रनौत महाराष्ट्र की जो राजनीति है या महाराष्ट्र की जो जांच है उस पर सवाल उठाती रही, वहीं से पूरे विवाद की मुझे शुरुआत। मालूम है, देखिए उनके पास अगर कोई जानकारी है, कंगना जी के पास अगर कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ में है, तो मैं मानता हूँ जाकर पुलिस कमिश्नर के पास देनी चाहिए। अगर उनका मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, जिसने आज उनको सिक्योरिटी दी है, और सिक्योरिटी देने के बाद कंगना जी ने अमित शाह जी का आभार व्यक्त किया है, अभिनंदन किया है। तो पूरे सबूत लेकर कंगना जी ने दिल्ली में जाकर अमित शाह साहब को मिलना चाहिए और उनके हाथ में पूरे सबूत देने चाहिए। अगर सबूत छुपाया तो गुनाह होता है, अपराध है ये। तो क्या कंगना रनावत बिहार के चुनाव की स्टार कैंपेनर बनने जा रही हैं? देखो, ये मेरा काम नहीं है। अगर कोई बनाना चाहता है किसी पार्टी उनको कैंपेनर, और उस कैंपेनर बनाने के लिए उसको इस प्रकार से उसके कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र को बदनाम करना चाहते हैं, तो उनको समझना चाहिए ये राजनीति है, और राजनीति में आप जैसे कलाकार जो है, जिनसे जनता प्यार करती है, मुंबई की, महाराष्ट्र की, देश की, तो उनको अच्छा नहीं। फिर भी अगर आपने ये मन बना लिया है महाराष्ट्र की जनता के बारे में इस प्रकार की बात करने का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो क्या बीजेपी कंगना रनावत के जो कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, जिसमें महाराष्ट्र और बीजेपी आपस में लड़ते हुए नजर आए? ठीक है, मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आपका सवाल है। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती तो ये नहीं होता जो चल रहा है ना सब। फिर केंद्र की भूमिका अलग होती, कंगना जी की भूमिका अलग होती, कोई नहीं, चुपचाप बैठते सब। लेकिन आज यहाँ सरकार नहीं बन पा रही है, नहीं बन पाई बीजेपी की, इसलिए उनकी वेदना हो सकती है। लेकिन फिर भी ये राजनीति है। मैं मानता हूँ राजनीति में अपने अपने पत्ते, अपने अपने फांसे लोग फेंकते हैं। वो आप फेंको, हमें उसकी तकलीफ, लेकिन आप राज्य को बदनाम मत करो, महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, महाराष्ट्र के ऊपर कीचड़ मत उछालो। मुंबई पुलिस जो बेस्ट पुलिस है देश की, उसको डिमोरलाइज मत करो, यही मेरा कहना है, और क्या है। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं वो इस भूमि का सम्मान करते हैं, एहसान मानते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते। हाँ, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं तो लोगों की भावना है, 11 करोड़ जनता है इस महाराष्ट्र की। अगर मुख्यमंत्री ने बात की है तो मुझे लगता है ये राज्य की भावना लोगों के सामने, देश के सामने लाई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी यही बात की है। ये सिर्फ संजय राउत नहीं बोल रहे, आप संजय राउत को टारगेट करने का मन बना लिया है आपने, क्यों संजय राउत खुलकर बोलता है, अपनी भावना अभिव्यक्ति हाँ व्यक्त होता है राज्य की तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे, राज्य के गृह मंत्री बोल रहे, हमारा पूरा कैबिनेट आज बोल रहा था, यही बात बोल रहा था जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। तो आप उनकी भी बात सुन लीजिए और उनसे भी कुछ सवाल पूछ लीजिए। कुछ पत्रकार टीवी पर आपको ललकारते हैं, और जैसे कंगना रनावत के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला आप कह रहे हैं बनता है, तो फिर इसमें देरी क्यों है? देखो, देरी की बात नहीं है, मैं तो सरकार में नहीं बैठा हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, सरकार चलाने वाले। मैं बोलता हूँ कि इस प्रकार के मामले और राज्य में बने हैं। जब राज्य के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार के मामले और राज्य में बने हैं, और जहाँ बीजेपी के शासन है वहाँ भी बने हैं, और नहीं है वहाँ भी बने। लेकिन हम लोग बहुत संयमी हैं, हम संयम रखने वाले लोग हैं। एक महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है हमें मालूम है। बाला साहब ठाकरे जी के साथ हमने काम किया है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है, तो हमें मालूम है कि ठीक है, उनसे गलती हुई है तो ठीक है, हम बड़े हैं तो हम देख लेंगे क्या करना। टीवी स्टूडियो से लगातार आपको ललकारने की काम हो रहा है, उस पर आपकी आखिरी बात? हम देखते नहीं कौन ललकारते हैं। हमारे पास इस राज्य में, देश में बहुत काम है। इस राज्य को चलाना है, पार्टी को चलाना है, सामना को चलाना है। ललकारने वाली बात होती है, वो अपना खुद का एजेंडा होता है किसी का, तो उसका ऊपर मैं क्या, उसका ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत